बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। बिनति भूप कीन जेह भांति, आरती प्रीत न सो कही जाती। पितृ संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दिनांत और प्रेम से विनती की है, वह दिनातर और प्रेम कहा नहीं जा सकता। मतलब इस तरह संदेश सुनाने के लिए विनती किया है कैकेयी से कि मतलब अब तुम जाओ, अब भरत के यहाँ संदेशा दो कि वो आ जाएं जल्दी से। विनती भी कर रहे हैं और राम को भी मतलब विनती कर रहे हैं राम के लिए कि अब उनको ही बुला लो, क्योंकि अब वो हो गया, वो इतना मतलब वहाँ गए और घूम लिया, गंगा जी स्नान कर लिया, तो अब उनको बुला लो। लेकिन नहीं, कृपा निधान। श्री रामचंद्र ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अंदेशा प्रकार से सीख दिया। मतलब रामचंद्र जी सीता जी को करोड़ों मतलब कितनी बार मतलब समझाया और कितने अंदेशा का उन्होंने उनको चेतावनी दिया कि ऐसा मतलब हो सकता है, वहाँ पर तुम जाओगी तो ऐसा हो सकता है। सास ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिर हुनता सब कर मिटे सब खभारो। सुनिपति बचन कहते वैदेही, सुनहि प्रणापति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम्हारा घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सभी की चिंता मिट जाएगी। अगर मैं नहीं जा रहा हूँ अयोध्या तो तुम ही चली जाओ अयोध्या। तो इससे जो हमारे घर के गुरुजी, पिताजी, माता और कुटुंबी के लोग हैं, जो भक्तजन हैं, जो प्रियजन हैं, आपसे जो प्रेम करते हैं, वो संतुष्ट हो जाएंगे। पति के वचन सुनकर भी जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेह, सुने। अब आप मेरी विनती सुने। आपने तो अपनी बात कह दी, अब आप हमारी विनती सुने। प्रभु करनामय परम विवेकी, तनु तज रहति झाह किमि छेकी। प्रभा जाय गह भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय हैं और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाह अलग कैसे रोकेगी। मतलब अगर किसी की शरीर है, अगर वो खड़ा है, तो वो अगर धूप में खड़ा है तो वो जो छाह, जो परछाई होती है, वो परछाई कैसे अलग हो सकती है। अब आप बताओ, मैं आपके शरीर हूँ, मैं आपसे अलग कैसे हो सकती हूँ, कैसे रोकूंगी मैं आपको। सूर्य की प्रभा, सूर्य की जो तेज होती है, वो छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ। जो सूर्य की प्रभा है उसको छोड़कर मैं जा नहीं सकती। जो परछाई है, परछाई कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती है, तो मैं परछाई छोड़ सकती हूँ। और चांदनी
चंद्रमा को त्याग कर कहा जा सकता है। मतलब जो चंद्रमा है उसकी परछाई इतनी नहीं आती है, लेकिन चंद्रमा उसको तो मैं छोड़ सकती हूँ, मगर सूर्य को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। सूर्य को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी? अब आप मुझे बताओ। पति ही प्रेममय विनय सुनाए, कहत सचिव सन गिरे पह सुनाए। तुमहि प्रीत ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुजित भारी। अब इस प्रकार पति को प्रेम की माया विनती सुनाकर सीता जी सुमंत जी से कहने लगी। सीता जी मंत्री ने सुनकर वाणी कहने लगे, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान हैं। मतलब मंत्री जो सुमंत जी थे उनसे सीता जी कहने लगी कि आप हमारे पिता समान हैं और ससुर समान हैं। अब आप ही मेरा हित कहने वाले कहिए। आपको मैं बदले में उत्तर दूंगी। अब मंत्री जी, अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इनको छोड़ सकती हूँ, और आप मुझे बताओ, उसके बाद में मैं आपको उत्तर दूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। कि आरती बस सन्मुख भाई, बिलगु न मनहु तात। असज सूत पद कमल बिन, पादि जहाँ लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं अर्थात होकर के आपके सम्मुख हूँ। मैं आपके सम्मुख हूँ, आप बुरा ना मानियोगा। मतलब आप बुरा मत मानियो। और आर्य सूर्य पुत्र स्वामी, मतलब ये सुमंत जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, कह रहे हैं कि हे तात, आप बुरा मत मानियोगा। मैं आपके सम्मुख होकर के कह रहा हूँ, जो आप आर्यपुत्र स्वामी हैं, सूर्य कुल के हैं, और के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं वो सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। मतलब आप सूर्य कुल के हैं और आप हमारे स्वामी हैं। अब जहाँ तक कि आप देख रहे हैं, जहाँ तक ये जग है वहाँ तक आपके बिना सूना है, ये आप ध्यान रखो। और पितु वैभव विशाल मैं ठीठा, निप महि मुकुट मिले पद मीठा। सुख निध अस पितु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन न मन भाव न भोरे। मैंने जो आपसे कहा वो पिता के ऐश्वर्य की छाट कही है। जो पिता के ऐश्वर्य मिलते हैं उसके मैंने छाट के कही है। आप सोच लो, इसे आप देख सकते हो। जिसके चरण रखने की चौकी से सर्व शिवलोक मणि राजाओं के मुकुट के मिलते हैं। मतलब जिनके चरण कमलों अगर चौकी पर रख दे तो वो राजाओं का मुकुट हो जाता है। अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनके चरणों में लोग प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर जो प्रकाश से सुखों का भंडार है। राजा दशरथ का और जनक जी का, जो बड़े बड़े राजा लोग आते हैं उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो ऐसे सुख का भंडार है, वह पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पा सकती।
मतलब सीता जी जो हैं वो आपको नहीं छोड़ सकती हैं। आपके पिता महाराज दशरथ और महाराज जनक जी जो हैं उनके चरण कमलों के लिए बड़े बड़े राजा लोग अपनी मस्तक झुकाते हैं। और उनका राजकुमार राम जो है, उनके पत्नी सीता जी बिना पति के और राजमहल में रहें, ये तो मुझे शोभा नहीं देता। ये भूलकर भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। तो आप मेरी मत मानो, आप इन्हें ले ही जाओ, क्योंकि मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सीता जी आपके बिना रह सकें। चाहे मैं भूखा सो जाऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा जो आपके पिता के और आपके पिता के दोनों के मतलब चरणों की धूल अगर वो चौकी पर एक बार पैर रख दें तो वो उनको मुकुट समझ लेते हैं। तो ऐसा करने से मैं नहीं रोक सकता। ससुर चक्रवाई कौशल्य राऊ भुवन चरिदस प्रगट प्रभाऊ आगे होई जेहि सुरपाती ले अरद सिंहासन असुन देही। मेरे ससुर कौशल्या चक्रवर्ती सम्राट हैं। अब राम जी कह रहे हैं, नहीं राम जी नहीं, सीता जी कह रहे हैं शायद, मेरे ससुर चक्रवर्ती सम्राट हैं जिनका प्रभाव 14 लोक में प्रकट है। इंद्र भी आकर के आगे होकर के जिनका स्वागत करते हैं। इंद्र अपनी स्वागत के लिए लोगों के लिए खड़े रहते हैं। कोई अगर इंद्र का नाम न ले तो वो उसको अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। वो आकर के और उनके आगे उनकी स्वागत के लिए वो खड़े रहते हैं। तो अपने आधे सिंहासन पर बैठाने के लिए स्थान देता है। मतलब इंद्र भी अपने आगे आकर के सामने आकर के बोलते हैं कि मतलब आप हमारे आधे सिंहासन पर आप बैठ करके और आप हमारे साथ में बैठो। ससुर एक सुत अवध निवासु प्रिय परिवार मातु समसासु बिन रघुपति पदम परागा मोहि के ही सपन्यहु सुखद ना लागा। ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली जो लोग होते हैं उनके जो ससुर उनकी राजधानी है अयोध्या का निवास है। उनकी राजधानी अयोध्या का निवास है। वह प्रिय कुटुंबी और माता के समान ससुराए के ये कोई भी रघुकुल का नाथ जो रघुकुल नाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना, जो आपके रज के बिना अयोध्या कुल मुझे स्वप्न में सुखदायक नहीं है। मतलब आपके बिना मुझे अयोध्या स्वप्न में भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप हो वही मेरा अयोध्या है, वही मेरा स्वर्ग है, वही मेरा सब कुछ है। तो आपके बिना मैं अयोध्या को स्वप्न में भी नहीं देखना चाहता हूँ। ये सुमंत जी कह रहे हैं। अगम पंत बन भूमि पहारा करीब के हारे सरित अपारा कोल किरात कुरंग बिहंगा मोहि सब सुखद प्रणापति संगा। दुर्गम रास्ते जंगल, धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथवा तालाब एवं नदियों, कोमल भील, हिरण और पक्षी प्रजापतियों रघुनाथ जी के साथ रहते हैं। मतलब जंगल में
तो दुर्गम रास्ते हैं, बहुत खराब रास्ता है वहाँ पर। तो जंगल में पहाड़ भी हैं, धरती इधर उधर है, और हाथी घोड़े और तालाब नदियाँ, ये सब हिरण भी हैं, कोलभक्ष भी हैं, राक्षस भी रहते हैं। और इनके साथ रहेंगे रामचंद्र जी हमारे, इनके साथ रहेंगे, मगर अयोध्या वालों के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि अयोध्या वासियों ने मुझे सुख देने वाले कोई योग्य नहीं किया है। सास ससुर सन मोहि हुति विनय कर विपरि पाए, मोर मो सोच जनि करिहु कछु, मैं बन सुखी स्वभाव। अतः सास ससुर सुन के, जो सास ससुर हैं उनके पांव पकड़कर मेरी ओर से अब मेरी ओर से विनती कीजिए। जो मेरे अतः मेरे जो सास ससुर हैं उनके पांव पकड़ के आप मेरी ओर से विनती कीजिए कि वह मेरे कुछ भी सोच ना करें, मेरे लिए कुछ ऐसा ना सोचें, क्योंकि मैं यहाँ पर जंगल में बहुत सुखी हूँ, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो मेरे लिए गलत सोचने का कोई वो नहीं कि मतलब जंगल में जा कर के वो भूखे हैं या खाए नहीं हैं या सोए नहीं हैं। हमें यहाँ बहुत कुछ मिला है और हम सुखी हैं इसमें। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, प्रिय धुरीन धरे धानु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोह लगी सोच करी हूँ जनि भोरे। वीरों में अग्रगण, जो वीरों में सब जितने भी वीर हैं उनके अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे हुए हैं, और तास कास धारण किए हैं, मतलब धनुष को एकदम धारण किए हुए हैं मेरे प्राणनाथ और प्यारी, मेरे प्राणनाथ और हमारे प्यारे देवर जी हमारे साथ हैं। हमारे रामचंद्र जी हमारे स्वामी प्राणनाथ और हमारे सबसे प्रिय देवर जी जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो हमारी चिंता हमारे पिताजी से और हमारे ससुर जी से बोल दियो कि वो हमारी चिंता ना करे। इससे मुझे रास्ते की थकावट, ये दोनों हमारे साथ हैं तो हमारे रास्ते की थकावट भी दूर हो जाती है। और ये ना भ्रम रहे कि और मेरे मन में कोई दुखी है, मेरे मन में कोई दुख नहीं है कि मुझे राजगद्दी नहीं मिला या अयोध्या का राज मुझे नहीं मिला, ये मुझे कोई दुख नहीं है। आप मेरे लिए भूल कर भी ये गलत बात ना सोचे। सुनिस्वमंत सिय शीत लिवानी, भयो बिलक जान कब फनि मनि बहानी, नयन सोजनय सुनय ना काही, कहि न सकई कछु अति अकुलानी। सुमंत जी सीता जी की शीलता वाणी सुनकर के ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर होता है। मतलब सुमंत जी इतना व्याकुल हो गए जैसे सांप अगर मणि अपना खो दे तो इतना व्याकुल हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं और कानों से सुनाई नहीं देता, और ये बहुत व्याकुल हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राम प्रबोधि कीन बहु भांति, तदाति होति नहीं सील तल झांति, जतन अनेक सात हित कीन उचित उतंग, रघुनंदन दीन्हि। अब श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से साधन और उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो वह भी तो उनके छाती ठंडी नहीं हुई। इतना भी प्रकार के उन्होंने
प्रकाशित सब सारी बातें बताई तो भी उनका दिमाग ठंडा नहीं हुआ। चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्त पेश किए, पर रघुनंदन जी श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तों का योगसित उत्तर दे दिया और मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कम कर्मागि कछु ना बसाई, राम लखन सिंह पद सिर नाई, फिर हिन बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से मेठी नहीं जा सकती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उन्होंने और सब कुछ बोल दिया कि मतलब आप जो सीता जी ने कह दिया वही है। चरण में सिर नवा करके सुमंत जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन। ये सब बात सुन करके सीता जब रामचंद्र ने जवाब दे दिया कि अब तुम जाओ, तो सुमंत जी इस तरह लौटे जैसे कोई अपना मूल धन जो होता है वो पूंज गंवा दिया है और लौटे। रतुक साके हुए हैं राम तन हेरि हिंस हिन नहीं, देख निषाद विषाद बसाधा, धनु ही शीस पछिताहि। सुमंत जी ने रथ को हाँका और घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर से देख कर श्री रामचंद्र जी को घोड़े भी देख रहे हैं और सुमंत जी भी देख रहे हैं। सुमंत जी ने रथ को हाँका और घोड़े श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और देख करके हिन हित रो रहे हैं। और यह देख करके निषाद लोग विषाद के बस में हो गए हैं, मतलब निषाद लोग भी परेशान हो गए हैं कि इतना कहने के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं। धन धूर कर पीट कर पछता रहे हैं लोग कि मतलब अब रामचंद्र अब नहीं जाएंगे, अब ये अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, 14 वर्ष के बाद ही जाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय।